हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे ऐतिहासिक हिस्टोरिकल ब्लॉग में दोस्तों। तो हर ब्लॉग की तरह झाड़ू पोछा कूड़ा कटका जो है वो हो गया है दोस्तों। संडे के दिन भी चिंकी स्कूल गई थी दोस्तों। बारिश बहुत हो रही थी तो हम चिंकी को स्कूल से लिवाने गए थे दोस्तों। रास्ते में एक वड़ा पाव की ठेली पर एक महिला खड़ी वड़ा पाव बेच रही थी दोस्तों। चिंकी ने बोला पप्पा वड़ा पाव खाना है। हमने बोला मैडम एक वड़ा पाव दे दो। लेकिन वो वड़ा पाव वाली बोली कि वड़ा पाव तो दूंगी, उसके पहले अब देखो मेरे यहाँ दांत के पास ना टाँके लगे हुए हैं। उसने उंगली से अपने टाँके दिखाए हमको दोस्तों। उसकी उंगली में वो थूक सलाइवा सब लग गया दोस्तों। उसने उंगली नहीं धोई दोस्तों और उसी थूक और सलाइवा लगी उंगली से पाव में चटनी बटर सब लगा दिया दोस्तों और हमसे बोली खा लो दोस्तों। क्या आप किसी की थूक या सलाइवा लगा वड़ा पाव खाते दोस्तों? हमने तो नहीं खाया दोस्तों। हालांकि हमने वहां पर वड़ा पाव नहीं खाया, बट घर आकर के हमने खूब सारी चप्पल और डांट खाई है चिंकी की मम्मी से। कहा कि चिंकी की मम्मी ने वो वीडियो देख लिया था जहां पर वो दुखियारी महिला अपनी चोट अपने टाके दिखा रही थी। ये दुखियारी महिला जो कि वड़ा पाव बेचते बेचते अपने मुंह में लगे टाके दिखाती, देखो टाके लगी फिर भी यहाँ खड़ी हूँ। हाँ भैया, बड़ा काम कर रही हो। प्रिटेंड तो ऐसे कर रही थी ये वड़ा पाव वाली की जैसे कि बॉर्डर पर खड़ी है, टाके लगे हैं, बॉर्डर पर खड़ी है, देश की रखवाली कर रही है। आप वड़ा पाव बेच रही हो भैया तो आप पैसे भी आप ही तो कमाओगी, ऐसा तो है नहीं कि आप बांट दोगे दुनिया को। और ये वड़ा पाव वाली मैडम जो कि वड़ा पाव बेचते बेचते अपने मुंह के टाके दिखाती थी, देखो चोट लग गई है, ये लग गई फिर भी बेच रही हूँ, खड़ी हूँ। यही वड़ा पाव वाली जब बिग बॉस के घर के अंदर आती है तो मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मैं आपके लिए सब करूंगी, मेरी तो घुटन हो रही है, मेरे को ना घुटन हो रही है, घर में आशिकी चल रही है, आंखों में आशिकी दिखती है। हाँ 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 हाँ। जिस तरीके से कल रात के एपिसोड में इस वड़ा पाव वाली को भर भर के अनिल कपूर ने मतलब धोया है, आहा, आत्मा प्रफुल्लित हो गई। काहे कि अनिल कपूर ने लगभग लगभग वो सारी बातें कही हैं जो कि पिछले वीक हमने भी अपने वीडियोस में बार बार हाईलाइट करी कि देखो ये वड़ा पाव वाली तो देखो चाय से ज्यादा केतली गर्म वाले तेवर में चल रही है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवानी बनी घूम रही है, मैटर था किसी और का, थप्पड़ पड़ा किसी और को, थप्पड़ जिसको पड़ा उसने बोला किसी और को, लेकिन वहां पर ये अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेक रही थी। तो जिस तरह से इन्हें कल बैश किया गया है, ये बैशिंग होना तो लाजमी है, ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। और अगर आपने पिछले वीक के मेरे वीडियोस देखे तो मैंने एक थंबनेल काइंड ऑफ डाली थी कि वड़ा पाव नहीं, फेक नैरेटिव बनाने के लिए संपर्क करें चंद्रिका दीक्षित गेरा और दिल्ली की वंडर वुमन वड़ा पाव वाली। वैसे ये जो वड़ा पाव वाली है दिल्ली में इसने लोगों को बेवकूफ बनाया। वैसे दिल्ली के लोग तो भाई बेवकूफ बन ही जाते हैं। वो केजरीवाल, उसका शरीर जेल में है, आत्मा बाहर घूम रही है, गजब नौटंकी मतलब वहां पर फैला रखी है। ये नौटंकी का जो वायरस है ये वड़ा पाव वाली ने भी पकड़ लिया और दुनिया को भर भर के अपनी नौटंकी का शिकार बनाया। वैसे ये जो वड़ा पाव वाली है इसका दोगलापन, इसकी नौटंकी के एक नहीं कई सारे क्लिप मुझे दिल्ली से ही भेजे हैं। दिल्ली में दीपांशु भाई रहते हैं, अपनी डीएसके टॉक्स फैमिली के ही हैं और काफी कमेंट वगैरह करते हैं। तो दीपांशु भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका थैंक यू, जो आपने वक्त से पहले ही मेरे को वड़ा पाव वाली का असली चेहरा दिखा दिया था। उसकी नौटंकी वाले जो क्लिप आपने भेजे, आपका बहुत बहुत आभार है भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है भाईजान। खैर वापस से आ जाते हैं कल रात के एपिसोड की बातों के ऊपर। तो कल रात का एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि अनिल कपूर भागे दौड़े चले आ रहे हैं। हमको लग रहा है कि अनंत अंबानी की शादी में ठुमके लगाते लगाते काफी लेट हो गए थे। वहीं कॉल आया होगा क्रिएटिव टीम का कि भैया आ जाओ, मालिक के बच्चे की शादी में अगर आपका हो गया हो तो प्लीज मालिक का जो दूसरा शो है उसकी आपको होस्टिंग भी तो करनी है। तो अनिल कपूर दौड़ते भागते आते हैं और ओवर एक्टिंग वाले अंदाज में वहां जो भाड़े की ऑडियंस रहती है उससे इंटरेक्शन के बाद सीधा वो घर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो दिखाना शुरू कर देते हैं। और हम क्या देखते हैं कि छुटकू मुटकू कपड़ों में गोलू नाम का गोलूगप्पा जो है वो जाता रहता है, पीछे अरमान जो रहता है एनाकोंडा वो अपनी छिपकली को बोलता है, देख गोलू बहुत छोटे लग रहा है, थोड़े पजामा वजामा डाल ले। ठीक है अरमान जी, ओके तो पजामा डाल लेती हूँ, हाँ अरमान जी, और वरना सामने को तोड़ेगा थप्पड़ रिसीव करूंगी। हम तो सुनते थे कि थप्पड़ रसीद कर देंगे, लेकिन अरुण जी मैं थप्पड़ रिसीव कर दूंगी इसको। हाँ पता नहीं ये मलिक फैमिली ने कहां से अंग्रेजी की क्लासेस ली हैं। इसी दौरान वो किचन की नॉर्मल रूटीन घटनाओं के बाद हम क्या देखते हैं कि शिवानी कुमारी और डाकू सना सुल्ताना, हालांकि डाकू सना सुल्ताना पहले शिवानी को उर्दू लहजा और अदब आदाब की कुछ पीपड़ी सिखाती हैं। बाद में हम क्या देखते हैं कि यही डाकू सना सुल्ताना जो कि इंसानियत की मसीहा बनी फिरती है और अदब आदाब का ब्रांड एम्बेसडर बनी फिरती है, वो कहती है साई केतन से कि साई रणवीर आएगा तो मैं बर्तन वगैरह कर दूंगी, रणवीर आएगा, 50 प्लस है रणवीर, वो आएगा।
अब ऐसा ज़रूर होगा कि साई केतन और डाकू सना सुल्ताना को काफ़ी लोग डिफेंड करेंगे, क्योंकि मुंबई में जो लैंग्वेज है, वहाँ पर यही है, तू आएगा क्या है, तू जाएगा क्या? तो अगर उस तरीके से देखें तो यार कुछ गलत नहीं है। अब अगर थोड़ी देर के लिए मैं ये बम्बईया स्टाइल की या जो मुंबई स्टाइल की जो लैंग्वेज है, इसको आधार बनाऊँ, तब भी मेरे को सना सुल्ताना का जो अंदाज़ है वो जस्टिफाई नहीं लग रहा है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो दूसरों को बदतमीज़ बोलते हैं, "ए इसको मैनर्स नहीं है, उसकी भाषा क खराब है", लट्ठ मार अंदाज़ में वो बात करती है। बट जिस तरह से ये रणवीर शौरी के बारे में बोल रही थी कि रणवीर आएगा या आया, क्या इसी तरह से ये अनिल कपूर को बोलेगी क्या कि ए अनिल आया क्या? एके आया क्या? या सलमान आया क्या? वहाँ तो हाँ, सलमान सर आप आ गए। आई एम श्योर ये सना सुल्ताना अपने अम्मी-अब्बू को भी यही बोलती होगी, अम्मी आप आ गई, या फिर ए अम्मी तू आया क्या? ए अब्बा तू आया क्या? हैं? लेकिन जिस तरह से शिवानी और अरमान मलिक इसको डाकू सना सुल्ताना को समझा रहे थे कि वो तुमसे बड़े हैं, 50 प्लस है, तो थोड़ी रिस्पेक्ट तो बननी चाहिए। और बाद में शिवानी बोलती भी तो है, हमारे गाँव में अगर तुमने ऐसा करदा हो तो भैया तुम बड़ी ढीठ हो, बदतमीज़ हो। एक्चुअली में बदतमीज़ लहज़ा तो था इसका डाकू सना सुल्ताना और साई केतन, और ये साई केतन जो खुद अपने मुँह से रणबीर आएगा तो कर लेगा, रणबीर आएगा तो, ये लोग दूसरों को बदतमीज़ बोलते हैं। हालाँकि यही शिवानी जिससे कि आर्गुमेंट हो रहा था डाकू सना सुल्ताना का, डाकू सना सुल्ताना वहाँ पर डाकू वाला जो टैग है उसे छोड़ करके सना सुल्ताना बनती है। इंसानियत का वहाँ पर वो बेस्ट एग्ज़ाम्पल देती है, जब ये शिवानी बोलती है कि हाय हाय दैया हमें ठंड लग रही है, कोई कंबल उड़ाए दो, और ये सेंसिबल और डिसेंट साई केतन क्या बोलता है, अरे वो रूम बंद है मैं कंबल नहीं ला सकता। ये सना सुल्ताना जाती है और अपना दुपट्टा उसे उड़ा देती है और बोलती है कि नफ़रत नहीं है, इंसानियत के नाते मैंने ये कर दिया है। तो ये सारी नोक-झोंक शिवानी और सना की, उसके बाद में सना का इंसानियत दिखाना, इन सारी चीज़ों के बाद हम आ जाते हैं स्टेज के ऊपर, अनिल कपूर आ जाते हैं चश्मा लगा करके। अब अनिल कपूर ने जिस तरह से होस्ट करा उसके ऊपर हम आएँ, उसके पहले सरसरी तौर पर एक रिकैप मार लेते हैं कि इस वीक क्या-क्या मुद्दे हुए थे। देखो भैया, वैसे हम तो सैटरडे संडे एपिसोड देखते हैं और मंडे ट्यूसडे, मतलब 4 एपिसोड देखते हैं। 7 दिन का ये रहता है वीक, 7 में से हम सिर्फ 4 एपिसोड देखते हैं, और जो बेसिक या जो इम्पोर्टेंट मुद्दे होते हैं वो मंडे ट्यूसडे के एपिसोड में देखे जाते हैं। उसके बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तो कुछ होता है नहीं। बेसिक या जो इम्पोर्टेंट मुद्दे थे जो कि अनिल कपूर ने पिक करे, वो तो मंडे और ट्यूसडे के एपिसोड में थे, जो कि हमने भी अपने वीडियो में पहले से पहले रख दिए थे। और सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि ये वड़ा पाव बनाने वाली कैसे भर-भर के फेक नैरेटिव बना रही थी, जब इन मोहतरमा ने खुद को मोरालिटी का मसीहा डिक्लेयर कर दिया था, और हमने तो एक्ट करके दिखाया ही था ना कि ऐसे करके, तो उसके साथ बैठ कैसे सकती है, तो उसके साथ बैठ कैसे सकती है। ऑल्दो अनिल कपूर ने ये वाला जो पार्ट था ना इसे स्किप कर दिया, लेकिन जो पॉइंट अनिल कपूर ने पकड़े वो भी काबिले तारीफ है। हाँ, ये जो वड़ा पाव वाली को धोएं उसके पहले जो नौटंकी चली कि भैया चिट्ठी लिखवा करके हम सबकी रियलिटी बाहर लाते हैं, ये इनका नकाब उतरवाना चाहते हैं, ये है वो है। अनिल कपूर ये भी बोलते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया कैमरे में, माइक में, इसकी जगह टेबल एक दे देते और एक कॉपी और एक पेन दे देते, लोगों की असलियत अपने आप बाहर आ जाती, इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जबकि मैं यहाँ पर अनिल कपूर की बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि थ्रू आउट द वीक ऐसी कई सारी घटनाएं होती हैं जहाँ पर इन कंटेस्टेंट की हिपोक्रेसी, दोगलापन भर-भर के सामने आ जाता है, लेकिन मेकर्स पर्पसली उन सारी चीज़ों को अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं। अब जिस तरह से कल रितेश देशमुख आए थे, आधे घंटे का वो जो सेगमेंट था, वो फालतू का सेगमेंट था, उसका कोई यूज़ नहीं था, क्योंकि जिस तरह से वो आप धोखेबाज, चापलूस, गॉसिप, ये सारी चीज़ें तो आप थ्रू आउट द वीक देखते ही हैं, इसमें नया क्या था। लेकिन यही तो बेशर्मी है मेकर्स की, खुद वो आधे घंटे टाइम पास एक्टिविटी दिखाएँगे, इंपॉर्टेंट चीज़ों को इग्नोर कर देंगे, जैसे कि वड़ा पाव वाली को इन लोगों ने धोया, ये तो सही बात है। लेकिन क्या वड़ा पाव वाली अकेली थी जिसने वो एक पिछले वीक का मुद्दा ड्रैग करा? इनफैक्ट ये तो मेकर्स खुद हैं जो कि पिछले वीक का मुद्दा आज फिर ड्रैग करेंगे। आज विशाल की फैमिली को बुलाया जाएगा, वो अनिल कपूर जो कि यहाँ पर वड़ा पाव वाली को धो रहे थे और कह रहे थे कि भाई पिछले वीक का मुद्दा आप लोगों ने ड्रैग करा, लेकिन पिछले वीक का वो जो मुद्दा है उसे भर-भर करके कृतिका और एनाकोंडा दोनों ने ही ड्रैग करा, लेकिन अनिल कपूर जो हैं उस डायरेक्शन में देख ही नहीं रहे हैं। इनफैक्ट पिछले वीक एक बहुत बड़ा घटनाक्रम घटित हुआ था, जब रूल का हवाला देकर के कटारिया को हाथ में हथकड़ी बांध करके बिठा दिया गया था। तो अनिल कपूर ने इतना बड़ा पॉइंट कैसे मिस कर दिया भाई कि एनाकोंडा, तूने हाथ खड़ा कर दिया था कि भाई रूल की बात है तो रूल के अकॉर्डिंग इसको बाहर जाना चाहिए, लेकिन तू खुद थप्पड़ मार के, यानी घर का सबसे बड़ा रूल तोड़ करके अंदर बैठा हुआ है और रूल के ऊपर लेक्चर दे रहा है। भाई आई थिंक मेकर्स की ना अंदर खाने में सेटिंग हो रखी है कृतिका मलिक से, एनाकोंडा से, और कृतिका मलिक उर्फ गोलू उर्फ ये एनाकोंडा की छोटी छिपकली, ये तो 2-3 एपिसोड पहले खुद बोल ही चुकी है ना रणवीर से कि रणवीर जी मैं को नहीं जाऊंगी, रणवीर जी मैं तो एंड तक रहूंगी, रणवीर जी मैं नहीं जाऊंगी। हाँ, तो भाई पहले से जब प्री प्लान्ड है इनका स्टे, इन्हें बैश करना है, बैश नहीं करना है, इनको कुछ भी हो जाए, कितने भी घटिया जाए, अगर इनको पॉजिटिव लाइट में ही दिखाना है तो भाई ये तो दोगलापन है, और ये सरासर एक तरह से बाकी कंटेस्टेंट के साथ अनफेयर है।
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चंद्रिका वड़ा पाव वाली जो है वो एकदम से दूध की धुली है, बट पिछले वीक का मुद्दा तो ड्रैग इन लोगों ने भी करा। इन शॉर्ट ये अनिल कपूर जो कि इसको वड़ा पाव वाली को हिपोक्रेट बोल रहे थे कि कन्वीनियंस के आधार पर आप बातें करती हो, मुद्दे उठाती हो, देखो वो तो गलत है, उसको तो हमने भी ऑलरेडी एक्सपोज कर दिया था। बट अनिल कपूर जिस तरह से एक कंटेस्टेंट को हिपोक्रेट बोल रहे हैं, बाकियों को नहीं बोल रहे हैं, भाई ये तो दोगलापन है ना अनिल कपूर का। और वो साई केतन जिसने की गद्दारी की डेफिनेशन दी थी, सर है गद्दार लोग, मतलब दोस्त बने और गद्दारी कर दे, मतलब है कटारिया है, मादा मकबूल है, लेकिन इस साई केतन को ये वड़ा पाव वाली गद्दार नहीं लगी। इस साई केतन को ये अरमान द एनाकोंडा ये गद्दार नहीं लगा, जो कि अपनी एक बीवी होने के बावजूद उस बीवी को धोखा देकर के दूसरी छिपकली को उठा लाया। लेकिन साई केतन भाई स्पाइनलेस लौंडा है। मुझे एक्चुअली में ना साई केतन से बड़ी उम्मीद थी कि भाई सही को सही बोलेगा, गलत को गलत बोलेगा, लेकिन नहीं, साई केतन इतना नोबड़ा और इतना नेक्स्ट लेवल का घंटा पदार्थ निकला है कि मतलब क्या ही बोला जाए। ये तो होस्ट का काम है कि भैया उसे आईना दिखाए, लेकिन नहीं, साई केतन गद्दारी की डेफिनेशन, सर उसका एनवायरनमेंट इतना था, विशाल देखो डिसेंट था, ये था वो था, लेकिन गद्दार है। जबकि उसके बगल में बैठी वड़ा पाव वाली, उसने प्रचंड लेवल की गद्दारी करी, उसे बड़ी कन्वीनियंटली साई केतन भी इग्नोर कर गया। और ये जो गद्दारी करी थी वड़ा पाव वाली ने, वो नॉमिनेशन टास्क में वहां पर उसने शिवानी के लिए चिट्ठी नहीं लिखी थी, जबकि यही वड़ा पाव वाली उस एपिसोड में ये ऐसे करने की मोरालिटी के लेक्चर देने के बाद, ये वड़ा पाव वाली जो कि शिवानी को अपनी छोटी बहन बोला करती थी, आपने भी देखा कैसे वो मोरालिटी की मसीहा बनने के बाद वो एकदम से लॉयल्टी और उसके ऊपर ज्ञान दे रही थी ना, देख मैं तू और मादा मकबूल ये तो हमारा ग्रुप है, हम एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे। और चिट्ठी लिखने की बारी आई तो शिवानी का ही पत्ता कट दिया। फिर बाद में शिवानी ने काउंटर करा तो मेरे हाथ कांप रहे थे, मैं ही जानती हूँ दिलो दिमाग में जद्दोजहद चल रही थी। ओह माय गॉड, वाओ! तो ये जो गद्दारी थी प्रचंड लेवल की इसकी वड़ा पाव वाली की, ये गद्दारी पूरी दुनिया को दिख गई। लेकिन साई केतन जो कि गद्दारी एक्सपर्ट बना बैठा है, गद्दारी की डेफिनेशन देता है, उसे ये चीजें दिखाई नहीं दी। इनफैक्ट कल रात के एपिसोड में अनिल कपूर ने एक और अच्छी बात हाईलाइट की है, जो कि अपने रिव्यूज में मैंने भी हाईलाइट करी पहले से पहले, कि ये वड़ा पाव वाली जिसने खुद साई केतन के कैरेक्टर की धज्जी उड़ाना चाही थी, अनिल कपूर ने कितना बढ़िया बोला कि अगर एक लड़का बोले तो गलत, लड़की बोले तो सही, पूरे थ्रू आउट द वीक तुम विशाल के कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा रही हो। और ये साई केतन जिसके बारे में मैंने कहा था कि ये साई केतन और विशाल दोनों ऑलमोस्ट एक ही कश्ती के सवार हैं, दोनों के ही कैरेक्टर पर हमला हुआ है, लेकिन साई केतन उसी लड़की को अपना दोस्त माने बैठा है जिसने साई केतन के कैरेक्टर की धज्जियां उड़ानी चाहिए थी। वो शिवांगी जो गर्लफ्रेंड आई थी, उसने आईना दिखाने की कोशिश करी, लेकिन ये जो साई केतन ये बैल बुद्धि है, एक नंबर का चूतिया मानुस है, सीधी बात नो बकवास। इसको समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन सही है कौन गद्दार है, कहने को डिसेंट बने फिरते हैं। और रणवीर शौरी के बारे में भी मैंने बोला था कि रणवीर शौरी ने सही को सही गलत को गलत नहीं बोला था। हाँ, रणवीर शौरी ने कल मिमिक्री बड़े अच्छे तरीके से करी है और वो कई बार सही चीजों का स्टैंड लेने की कोशिश करते हैं, बट उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो अपने ग्रुप के प्रति ज्यादा है, दूसरों को गद्दार बोलते हैं, लेकिन वड़ा पाव वाली की गद्दारी इन लोगों को एक बार भी दिखाई नहीं दी। और मैंने कहा भी था कि वीकेंड का वार में जब अनिल कपूर ये चीजें हाईलाइट करेंगे तब मैं साई केतन का थोड़ा देखना चाहूंगा, क्योंकि साई केतन जो सोच रहा था, जो महसूस कर रहा था वीकेंड का वार में, तो टोटल उसके उलट ही दुनिया दिखाई है अनिल कपूर ने। क्योंकि ये साई केतन तो हाँ वड़ा पाव वाली तुम भी अच्छी हो, सब अच्छे, वो लोग गद्दार हैं, जबकि हकीकत में गद्दार कौन था, मौका परस्त कौन था, फेक नैरेटिव बनाने वाला एक निहायती फेक और कनिंग प्राणी कौन था, ये तो वीकेंड का वार में स्टैब्लिश हो गया है। अगर इतना सब देखकर भी साई केतन की दिमाग की बत्ती ना जल रहे तो उसे बैल बुद्धि मंद बुद्धि ही बोला जाएगा भैया, सीधी बात नो बकवास। एनीवे, तो यहाँ पर ये वड़ा पाव वाली को धोया जाए उसके पहले आधे घंटे का जो सेगमेंट था वो मादा मकबूल को डेडिकेट कर दिया जाता है कि तुम सेल्फिश हो, तुम दोस्तों की सगी नहीं हो। अब यहाँ पर मादा मकबूल अपने डिफेंस में कई तरह की बातें भी करती है, बीच बीच में दोस्ती और वफादारी और लॉयल्टी के वैलिडेशन के लिए कभी विशाल से बात कराई जा रही है, कभी नैजी से बात कराई जा रही है कि देख लो भैया ये तुम्हारे दोस्त ये सेल्फिश है। और मादा मकबूल अरे इतना तो बोल ही सकती थी ना, सर सेल्फिश कौन नहीं है। आप एक बात बताइए, यहाँ जितने लोग बैठे हैं क्या ये अपनी जो ट्रॉफी उठा करके किसी को दे देंगे? बोलने के लिए सब बोल देंगे, लेकिन जब मौका आएगा ना तो सब अपने ही दोस्तों की पीठ में खंजर भोंकेंगे, जैसे कि कटारिया जिसने कि उसको विशाल को बस के नीचे फेंक दिया था और बोल दिया था रैप्टा लगा देता, फिर वो अरमान ने रैप्टा लगा दिया था। ये मादा मकबूल जिसने कि अपने दोस्त नैजी को ही मतलब नॉमिनेशन में डाल दिया था, फिर बाद में हालांकि उसने प्रायश्चित किया था। ये मादा मकबूल कतई मतलब ट्यूबलाइट वाली प्राणी, उसको पता ही नहीं चल रहा है या तो वो वाकई में ऐसी है या फिर वो एक्ट कर रही है डम्ब एंड डम्बर वाली कि भाई वो कंफ्यूज कैरेक्टर है। पता नहीं क्यों ये कंफ्यूज कैरेक्टर, दोस्त, सेल्फिश, इस तरह का नैरेटिव बना करके ना ये इसको मादा मकबूल को मेकर्स अननेसेसरी हाइप दे रहे हैं। क्या पता ये लोग उसको बाय डिफॉल्ट टॉप 3 टॉप 4 का मटेरियल बना
बना करके लाए हैं और शो में ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन तो दे नहीं रही है जिसके बेसिस पर इसे आधे घंटे का हाइप या फिर वो फुटेज वगैरह दिया जाए वीकेंड का बारे में, लेकिन फिर भी आधे घंटे से ज़्यादा की अहमियत उसे दी जा रही है। मतलब आप कुछ मत करो, इधर उधर बैठे रहो, इधर उधर की बातें करो और आधा घंटा आपके ऊपर खर्च कर दे मेकर्स। ये साबित कर रहा है कि यार आप मेकर्स की स्कीम ऑफ थिंग्स में हो, आप टॉप 5 में हो, इसीलिए आपके ऊपर आधा घंटा खर्च कर दिया मेकर्स ने, वो भी तब जबकि शायद आप डिजर्व भी नहीं करती थी कि आपके ऊपर 5 मिनट भी बात हो, बट पूरा आधा घंटा दोस्ती, कौन दोस्त रियल है, ये सेल्फिश और सेल्फिश कौन नहीं है भाई साहब। सेल्फिश वहां पर हर कोई है, ठीक है। यहाँ पर कोई महानता की मूर्ति बनने नहीं आए। जब महानता की मूर्ति बनेंगे तो यही अनिल कपूर खड़े हो जाएंगे, अच्छा तो अपनी ट्रॉफी उसको दे दोगे क्या, मतलब चित भी इनकी पट भी इनकी। और यही वो फेज होता है जहां पर कि इन कंटेस्टेंट को अपना खुद का दिमाग अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि देखो वो इमोशनल माहौल ऐसा रहता है ना वहां पर, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, आपकी खुद की जो बुद्धि रहती है वो घास चरने चली जाती है। अब अगर पीछे के सीजन का मैं रेफरेंस लूं तो पीछे के सीजन में बहुत सारी टास्क होती थी, कभी नॉमिनेशन टास्क, इम्यूनिटी टास्क, लग्जरी बजट टास्क, ये टास्क वो टास्क। वहां पर जो कंटेस्टेंट थे उन्हें सोचने का, समझने का, ऑब्जर्वेशन का टाइम नहीं मिलता था। लेकिन आजकल तो कोई टास्क होती है नहीं, बैठे रहते हैं, अंताक्षरी खेलते रहते हैं, चिड़िया उड़ खेलते रहते हैं। ऐसे में कंटेस्टेंट के पास बहुत समय रहता है इंट्रोस्पेक्शन का भी, ऑब्जर्वेशन का, चीजें या घटनाएं जो हो चुकी हैं उनकी क्रोनोलॉजी या फिर जो डॉट्स कनेक्ट करने का बहुत भर भर के टाइम मिलता है, क्योंकि पिछले 2-3 सीजन से टास्क के नाम पर कुछ नहीं होता है। तो एक ऐसा सीजन जहां पर कोई टास्क वगैरह कुछ नहीं है, कंटेस्टेंट एकदम लेजी बफेलो की तरह पड़े हुए हैं। आई थिंक उनको तो मेडिटेशन का या फिर ध्यान करने का या फिर चीजों को एकदम क्रमबद्ध तरीके से समझने का भर भर के टाइम मिलता है। अगर वो टाइम का यूटिलाइज करना चाहें तो, नहीं करना चाहें तो फिर वीकेंड में जिस तरह से अनिल कपूर यहाँ पर लेक्चर दे रहे थे वो लेक्चरबाजी चलती रहती है, फिर और क्या। एनीवेज, मादा मकबूल के ऊपर आधे घंटे से ज्यादा का टाइम स्पेंड करने के बाद वड़ा पाव वुमन को जिस तरह से अनिल कपूर ने धोया, पहले तो शिवानी को जिस तरह से इसने नॉमिनेट करा था, फिर बाद में जो विशाल ने जो बोला उस पर्टिकुलर मुद्दे को जैसे इसने ड्रैग करा, आंखों में आशिकी पल रही है, अरे हम मैरिड लोग क्या करें, अरे घुटन हो रही है, क्लिप दिखाई गई। ये बहुत अच्छा करा अनिल कपूर ने कि क्लिप दिखाई, सारे घर वालों को दिखाई कि देख लो भैया आप लोग जो जो करते हो एज इट इज रिकॉर्ड भी होता है, और आप सब देख लो कि कैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन करके चाय से ज्यादा केतली गर्म वाले तेवर में ये मैडम चलकर ये कृतिका और अरमान का जो मुद्दा था उस मुद्दे को कहीं ना कहीं अपना बनाने की कोशिश कर रही थी। और जब से ये वड़ा पाव वाली आई है वो सिर्फ फेक नैरेटिव ही बनाती आई है, हमेशा हर चीज को उसने तिल का ताड़ वाले अंदाज में उसने पोर्ट्रे करने की कोशिश करी। यही चीजें वो अपने वड़ा पाव के ठेल पर करती थी, वहां नौटंकी करी, वायरल हुई, यहाँ पर सोचा कि यही सब कर लूंगी और ज्यादा फेमस हो जाऊंगी, लेकिन हाय रे फूटी किस्मत, सुनने में आया कि भैया मैडम को जलील करके बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। मैं सोच रहा था कि कोई एलिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन कुछ अपडेट्स आई हैं जिसके अकॉर्डिंग वड़ा पाव वाली जो वंडर वुमन है वो घर को टाटा बाय बाय बोल करके कहीं ना कहीं बाहर जा चुकी हैं। अब बाहर जा करके वो वड़ा पाव का ठेल लगाएंगी और वहां पर अपना देखो मैं हार्ट पेशेंट थी, मेरे मुंह में वो था, टाके थे, मेरे को अनिल कपूर ने भी जलील करा, मैं एक कॉमनर थी ना, इसके लिए मेरी कोई इज्जत नहीं थी, मैं तो सही चीज का साथ दे रही थी। वो जो वेलकम पिक्चर में नहीं है, मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का खिलाड़ी था, मजनू भाई नहीं, उदय भाई ने मेरी टांग तोड़ दी, दिल के अच्छे हैं। तो जैसे रट्टा मार वहां पर वो कैरेक्टर था, यही रट्टा मारू प्रक्रिया ये वड़ा पाव वुमन भी चलाएगी, बाहर आकर के दुनिया से सिंपैथी लेने की भर भर के कोशिश करेगी। अब एक कर्मा का साइकिल देखिए, ये वड़ा पाव वाली जो कि शिवानी को बाहर निकालना चाहती थी खुद निकल गई, भाई कर्मा इज रियल। ये वड़ा पाव वाली जो कि शिवानी को बाहर निकालना चाहती थी गद्दारी करके, समय का फेर देखिए कि ये वड़ा पाव वाली खुद ही बाहर हो गई। क्या कहना आपका इन सारी बातों के बारे में? और जिस तरह से अनिल कपूर ने वड़ा पाव वाली को एक्सपोज करा है, क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि भाई एक्सपोज होना तो अरमान, एनाकोंडा और छिपकली ये भी डिजर्व करते थे? इन्होंने, अनिल कपूर ने बिल्कुल नहीं पूछा कि गोलू गुलगप्पा तुम किस बेसिस पर बोल रही हो कि मैं तो नहीं जाऊंगी एंड तक रहूंगी। तो मतलब तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में एंड तक लिखना है क्या? ये किसके कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है क्या नहीं, इसका टोंट तो रितेश देशमुख भी मार के जाता मादा मकबूल को कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो आकर के यहाँ खड़े हो जाओ। दैट मीन्स यहाँ पर क्या एस्टेब्लिश हो रहा है कि सबके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं, टर्म्स कंडीशन, जैसे कि बिग बॉस 17 में वो पेडिक्योर मैनिक्योर, इन्हें वीआईपी सुविधाएं मिलेंगी, विक्की और अंकिता को, उनको आपने देखा पैम्परिंग के लिए बाहर से टीम आती थी। और बिग बॉस 16 में आपने देखा था शालीन भनोट के कॉन्ट्रैक्ट में था 15-15 मिनट बाद प्रोटीन सप्लीमेंट वगैरह चिकन के रूप में। तो भैया कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या लिखा रहता है, क्या क्या चीजें होती हैं, ये आपको सबको आई थिंक अब तो पता चल जाना चाहिए। लेकिन नहीं, इसके बावजूद लोग अरे वोट करो, अरे नहीं उसे हमारे सपोर्ट की जरूरत है। गोलू गुलगप्पा बोल बे ठीक, वो एंड तक है, दैट मीन्स उसे ऑडियंस के सपोर्ट की जरूरत नहीं है।
कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी उसे सपोर्ट है, और उसका जो एनाकोंडा है जो थप्पड़ मार के घर में बैठ सकता है, रूल के ऊपर ज्ञान देता है। अनिल कपूर ने इसको तो एक बार भी आईना नहीं दिखाया कि भैया तुम अपनी बीवी से लॉयल नहीं रहे तो तुम दूसरों को कैरेक्टरलेस कैसे बोल सकते हो, पहले खुद का गिरेबान तो साफ कर लो। लेकिन नहीं, अनिल कपूर ने उन सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि अरमान मलिक के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि कोई बैशिंग नहीं होगी, कोई एलिमिनेशन नहीं होगा, सीधा टॉप 5 तक का सफर ऐसे ही तय करूंगा। कुछ तो बात होगी ना मित्रों, तभी हिंसा के बावजूद उसे अंदर रखा गया है। और बिग बॉस 13 के टाइम पर मैंने बोला था, हिंसा करने वालों के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि तुम विनर बनोगे, तभी तो हिंसा करने के बाद उन्हें नहीं निकाला गया। एक गलत ट्रेंड शुरू हुआ और वो गलत ट्रेंड अभी बदस्तूर चल रहा है। हिंसा करो, उसके बाद खुद को महान भी दिखाओ, रूल की पीपड़ी बजाओ, आराम से पैर पर पैर रख करके बैठ जाओ और आराम से बैठे बैठे फाइनल तक का सफर तय कर लो। ये चीजें कितनी प्रिडिक्टेबल हो चुकी है। अनिल कपूर इन प्रिडिक्टेबल चीजों के ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मादा मकबूल को अननेसेसरी टारगेट कर रहे थे, बहुत प्रिडिक्टेबल हो, स्पॉन्टेनियस नहीं हो। क्या आपका जो गेम प्लान है या जो मेकर जो चीजें दिखा रहे हैं वो अनप्रिडिक्टेबल है? शो भी तो पूरा प्रिडिक्टेबल चल रहा है, शो में कुछ भी स्पॉन्टेनियस या इंटरेस्टिंग नहीं है भाई साहब। तो जो ज्ञान अनिल कपूर कंटेस्टेंट को दे रहे थे, काश वही ज्ञान अनिल कपूर अपने क्रिएटिव्स को दे देते। क्या कहना आपका? कमेंट करके अवश्य बताएं। अपना समय निकाला, वीडियो देखा, आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।